तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं नीट कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 178 का प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम में क्या है कि सम ऑफ जीसीडी ऑफ फॉर्म्ड पेयर। तो देखिए प्रॉब्लम हमको क्या कह रहा है कि हमको एक एरे गिवन होगा। तो फॉर एग्जांपल हमको एक एरे गिवन है 1 2 6 5 एंड 4। इस तरीके से हमको एक एरे गिवन होगा। हमको क्या करना है ना, हमको पहले तो हम प्रीफिक्स मैक्स निकालेंगे। देखिए जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है हम प्रीफिक्स मैक्स निकालेंगे। अब प्रीफिक्स मैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरे बनाएंगे प्रीफिक्स मैक्स का। तो अभी तक का जो मैक्सिमम है वो 1 है। 1 एंड 2 में अभी तक का जो मैक्सिमम है वो 2 हो जाएगा। 1 टू 6 में अभी तक का मैक्सिमम 6 हो जाएगा। 1 टू 6 5 में अभी तक का मैक्स 6 हो जाएगा। एंड 1 टू 6 5 4 में भी अभी तक का मैक्सिमम जो है यहाँ तक वो 6 हो जाएगा। तो यह बन गया हमारा प्रीफिक्स मैक्स। अब हमको निकालना है यहाँ से प्रीफिक्स जीसीडी हर एक इंडेक्स के लिए। प्रीफिक्स जीसीडी, और प्रीफिक्स जीसीडी जो इन्होंने बोला हुआ है वो उन्होंने बोला हुआ है कि जीसीडी ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा कॉमा मैक्सिमम प्रीफिक्स जो अभी तक निकला है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आई इज इक्वल टू जीरो पर है ना, जीरो इंडेक्स पर, तो इधर जो नम्स ऑफ आई है वो है 1 और जो मैक्सिमम प्रीफिक्स अभी तक है वो 1 है। तो इसका जीसीडी हम निकाल के दें दैट इज इक्वल टू 1। तो इधर हम एक जीसीडी एरे बनाएंगे और जीसीडी एरे में हम क्या देंगे ना, हमारा जो जीसीडी इन दोनों एलिमेंट्स का आएगा, नम्स का और उसके मैक्सिमम का, दैट इज 1। ऐसे ही हम 2 एंड 2 का जीसीडी निकालेंगे। जब हम आई इज इक्वल टू 1 पर आएंगे तब हम जीसीडी निकालेंगे 2 एंड 2 का, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका जीसीडी 2 हो जाएगा। फिर हम जीसीडी निकालेंगे 6 एंड 6 का, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6। उसके बाद जीसीडी हम निकालेंगे 5 एंड 6 का। तो 5 एंड 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 होता है, वी ऑल नो। फिर हम जीसीडी निकालेंगे 4 एंड 6 का, एंड 4 एंड 6 का जो जीसीडी होगा वो होगा 2। जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 जो आएगा वो 2 आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 2 है इनका। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जीसीडी एरे हमको मिल जाएगा और यही हमको प्रीफिक्स जीसीडी निकालने को बोला गया है। अब प्रीफिक्स जीसीडी निकालने के बाद आता है मेन स्टेप। अब देखिए प्रीफिक्स जीसीडी हमने निकाल लिया है यहाँ से, ये हमारा प्रीफिक्स जीसीडी है। इस एरे को मैं इधर बना देता हूँ, एंड दैट इज 1 2 6 1 एंड 2। अब हमसे क्या बोला गया है ना, इस एरे को हमें करना पड़ेगा सॉर्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस एरे को सॉर्ट करना होगा। कहाँ लिखा हुआ है मैं ये भी दिखा देता हूँ। देखिए इन्होंने सबसे पहले हमको मैक्सिमम बनाने को बोला तो हमने मैक्सिमम बना दिया। प्रीफिक्स जीसीडी निकालने को बोला गया, जीसीडी ऑफ नम्स ऑफ आई एंड मैक्सिमम प्रीफिक्स जो अभी तक का था वो भी हमने कर दिया है। इसको करने के बाद हमको बोला गया है कि हमको सॉर्ट कर देना है प्रीफिक्स जीसीडी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमको स्मॉलेस्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमको स्मॉलेस्ट अनपेयर्ड एलिमेंट निकालना है और लार्जेस्ट अनपेयर्ड एलिमेंट निकालना है, और इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि कोई भी पेयर बचे ना तब तक। और हर एक पेयर में हम कंप्यूट करेंगे जीसीडी ऑफ 2 एलिमेंट, ठीक है। अगर एन ऑड होगा तो उस केस में मिडिल एलिमेंट जो है वो बच जाएगा, तो उसको हम अनपेयर्ड ही रहने देंगे और उसको इग्नोर करेंगे, और उसका निकालते हुए हम उसको सम लेते जाएंगे, पेयर करेंगे और उस पेयर का सम लेते जाएंगे। सम ऑफ जीसीडी वैल्यू जो भी रिटर्न होगी वो हमको रिटर्न करना है। तो एक्जैक्टली ये क्या कह रहा है ये समझ। तो इन्होंने हमसे बस ये बोला है कि हमको ये प्रीफिक्स जीसीडी वाला एरे मिल गया, अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो ये सॉर्ट हो गया आएगा 1 1 2 2 एंड 6। इस तरीके से ये सॉर्ट होके आएगा। अब इन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाएंगे हम और लार्जेस्ट एलिमेंट उठाएंगे, दैट इज 1 एंड 6, और इनका जीसीडी निकालेंगे। तो जीसीडी जब हम निकालेंगे 1 एंड 6 का, दैट इज इक्वल टू 1, और हम एक सम वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सम लेते जाएंगे, जो इनिशियली 0 होगा कट के 1 होगा। तो ये दोनों पेयर तो हमने सॉल्व कर दिए, इनको हटा दें। अब हमारा आई पॉइंटर इस इन दोनों पेयर को लेगा क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ 1 है फिर 2 है। फिर हम जीसीडी निकालेंगे 1 एंड 2 का, और 1 एंड 2 का जो जीसीडी आएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो सम में हम ऐड करेंगे 1, दैट इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों पेयर हो गए। अब देखिए ये वाला जो बीच वाला 2 है ना, ये बीच वाला 2 जो है, अब ये तो किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता ना, तो इसको हम रिमेन अनपेयर्ड ही रहने देंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। हमारा जो फाइनल आंसर है ना 2, ये हमको मिल चुका है और यही हमको रिटर्न करना है, ठीक है। सिंपली प्रॉब्लम ने बस इतना बोला था। मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारी चीजें। देखिए हमको यहाँ पे सिंपली ये प्रीफिक्स एरे गिवन है नम्स, ये हमको सिंपली नम्स एरे गिवन है। हमने यहाँ से प्रीफिक्स मैक्स निकाला, तो 1 अभी तक का मैक्स 1 है, 1 एंड 2 में मैक्सिमम 2 है, 1 टू 6 में मैक्सिमम 6 है, 1 टू 6 5 में मैक्सिमम 6 है, और 1 टू 6 5 4 में अभी तक का 6 है। इससे हम प्रीफिक्स जीसीडी निकालेंगे दोनों का। अब बात आती है कि हम जीसीडी निकालेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आइए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ टू फाइंड जीसीडी। तो हमने डायरेक्ट देख तो लिया कि 4 एंड 6 का जो जीसीडी आता है वो आता है 2, बट ये निकला कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि आया कैसे। तो देखिए हमने अगर क्लास 7th एंड 8th की मैथ पढ़ी है ना, तो हम इसको सिंपली समझ सकते हैं कि ये आया कैसे था। इसमें हम क्या करते थे ना, 4 एंड 6 का हमको अगर जीसीडी निकालना है तो हम डिवीज़र और डिविडेंट लेते थे। तो हम इस तरीके से लेंगे, 4 जो होगा वो हमारा हो जाएगा डिवीज़र, 4 हो जाएगा हमारा डिवीज़र,
ठीक है, डिवीज़र। मैं इसको सिंपल वे में लिख देता हूँ। अगर हमको 4 एंड 6 गिवन है और हमको इनका जीसीडी निकालना है, तो 4 हो जाएगा डिवीज़र और 6 हो जाएगा डिविडेंड। तो 4 हो गया डिवीज़र, 6 हो जाएगा डिविडेंड। अब इधर से क्या होगा, इधर कुछ नहीं होगा, सिंपली 1 टाइम 4 चला जाएगा और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। अब हम क्या करते थे, हम इस प्रोसेस को यूलर फॉर्मूला बोलते हैं और हम इस प्रोसेस को रिपीट करते थे। अब जो पहले हमारा डिवीज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। देखिए, जो डिवीज़र था वो हो जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर आया था हमारा रिमाइंडर वो बन जाएगा डिवीज़र। ठीक है, तो 4 जो था वो हमारा डिविडेंड था, अब वो डिवीज़र बन वो हमारा डिवीज़र था, अब वो डिविडेंड बन गया है। और 2 रिमाइंडर था तो अब वो डिवीज़र बन गया। अब 2 डिवाइड बाई, अब क्या होगा, अगेन ये 2 टाइम जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 और इधर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। अब जब भी रिमाइंडर 0 बनता था तो जो हमने डिवीज़र लिया था ना, डिवीज़र, वो हम रिटर्न करा देते हैं, वो हम रिटर्न करा देते हैं। तो बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज में अगर हम देखें ना, कोडिंग के फॉर्म में, तो अगर हमको 4 एंड 6 गिवन है तो हम एक जीसीडी फंक्शन बनाएंगे जिसमें 4 एंड 6 पास करेंगे। अब हम नेक्स्ट सिस्टम में क्या कर रहे हैं, देखिए रिकर्जन हम इधर यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। रिकर्जन हम क्या करेंगे, हमको पता है 4 एंड 6 है ना, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर। और नेक्स्ट टाइम हम फिर से जीसीडी फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम क्या पास करेंगे, देखिए हमारा जो भी रिमाइंडर आ रहा था वो बन गया था डिवीज़र, जो भी रिमाइंडर आया था वो बन गया था डिवीज़र। तो रिमाइंडर हमारा कैसे निकलेगा, हम 6 मॉड्यूलस 4 कर रहे थे तो वो आ गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर आ गया वो तो बन गया डिवीज़र, और आगे क्या हो रहा था, डिविडेंड हमारा बन रहा था, जो ओल्ड हमारा डिवीज़र था वो डिविडेंड बन गया था, दैट इज 4। फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, जीसीडी में हम जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 6 मॉड्यूलस 4 हमको मिलेगा 2। तो देखिए इस चीज़ को अगर हमको कोडिंग के वे में समझना हो तो हम कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमने वही एग्जांपल लिया था 4 डिवाइड बाई 6, जब हम जीसीडी निकाल रहे थे 4,6 का, तो हम जीसीडी बनाएंगे 4,6 नाम के फंक्शन से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 एंड 6 का जीसीडी निकाल रहे थे तो हम इधर 1 से डिवाइड कर रहे थे 4 पर, हमको रिमाइंडर मिल रहा था। रिमाइंडर कैसे मिला था, जब हम 6 डिवाइड बाई 4 कर रहे थे, तो इनटू, अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ, रिमाइंडर मिलेगा मेरे को जो कि 6 डिवाइड बाई 4 होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर हम जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 6 मॉड्यूलस 4। रिमाइंडर आया, अब जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या बनेगा, डिवीज़र बनेगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा डिवीज़र बनेगा, और जो हमारा पहले जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा डिवीज़र बनेगा। और डिविडेंड हम बनाएंगे अपने ओल्ड डिवीज़र को, ओल्ड डिवीज़र, और हमारा जो पुराना वाला डिवीज़र था वो बनेगा डिविडेंड, और ये इससे कम्प्लीटली जाएगा, रिटर्न करेगा। और इस केस में फाइनली जब हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उस केस में हम अपना डिवीज़र रिटर्न कराएंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या पास करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम जीसीडी फंक्शन में रिकर्सिवली कॉल करेंगे वो इन दोनों का मॉड्यूलस पास करेंगे एज अ डिवीज़र, जो रिमाइंडर आएगा वो डिवीज़र बनेगा, और जो पुराना डिविडेंट था ना, जो पुराना डिवीज़र था ना, वो डिविडेंट बन जाएगा। तो बेसिकली हम जीसीडी में क्या करेंगे, हम जीसीडी में सबसे पहले डिविडेंट डिवाइड बाई डिवीज़र करेंगे ताकि रिमाइंडर बने। रिमाइंडर को हम एज ए डिवीज़र पास करेंगे, और जो हमारा पुराना डिवीज़र था ए, उसको एज ए डिविडेंट पास करेंगे, और इस तरीके से हम जीसीडी कैलकुलेट कर लेंगे। जीसीडी हम निकालेंगे, उसके बाद प्रोसेस आसान हो गया। जीसीडी हमने सारे निकाल लिए, जीसीडी निकालना आसान है, जिसकी हेल्प से हम प्रीफिक्स जीसीडी निकाल लेंगे, जीसीडी फंक्शन की हेल्प से उसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद हम एक पॉइंटर स्टार्टिंग और एंड में रखेंगे और जीसीडी निकालते हुए चले जाएंगे। बहुत सिंपल है। आइए इसका कोड देखते हैं कि कोड में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम आ गए अपने कोडिंग वाले विंडो में। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीसीडी फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम जीसीडी कैलकुलेट करेंगे। तो पब्लिक जीसीडी, और जीसीडी वाले में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम एक दो वेरिएबल पास करेंगे, इंट ए और इंट बी। ठीक है, और जीसीडी के लिए बेसिकली ए क्या है ना, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ, ए जो है वो है डिवीज़र और बी जो है वो है डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम क्या रिटर्न करा रहे थे, हम जब रिकर्सिवली कॉल कर रहे थे तो जो रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर आएगा बी मॉड्यूलस से। ठीक है, डिविडेंड मॉड्यूलस डिवीज़र जो है वो रिमाइंडर दे देगा, और जो हमारा ओल्ड डिवीज़र था वो डिविडेंड होके जाएगा, तो ये चला गया एज ए डिविडेंड। और हमारा बेस केस क्या था कि अगर बी मॉड्यूलस ए जो है वो डबल इक्वल टू हो जाता है 0 के, यानी कि इसका जो मॉड्यूलस है वो 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम रिटर्न कराते थे अपना
डिवीज़र दैट इज़ इक्वल टू ए। तो सिंपली हम ऐसे जीसीडी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम प्रीफिक्स मैक्स निकालेंगे, तो उसके लिए एक एरे बनाएंगे। तो इंट एन जो कि नम्स डॉट लेंथ के इक्वल होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट प्रीफिक्स मैक्स हम बनाएंगे। प्रीफिक्स मैक्स बनेगा हमारा, या फिर मैं इसको मैक्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। हम प्रीफिक्स मैक्स निकालेंगे तो हम एक मैक्स नाम का एरे बना लेंगे जो कि एन साइज के इक्वल होगा। इसमें हम अपना प्रीफिक्स मैक्स निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, प्रीफिक्स मैक्स, और हमको क्या निकालना है, हमको जीसीडी भी निकालना है, प्रीफिक्स जीसीडी हमको निकालना है। और प्रीफिक्स जीसीडी जो होगा ना, वो भी हम उसके लिए एरे बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई इज लेस देन एन तक जाएगा, और आई प्लस प्लस जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए प्रीफिक्स मैक्स में सबसे पहले एलिमेंट जो होगा वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम होगा। मैक्स ऑफ जीरो जो है वो नम्स ऑफ जीरो के इक्वल होगा ऑलरेडी। पहला एलिमेंट अगर जो आएगा तो वो नम्स एरे में सिर्फ इकलौता एलिमेंट होगा जीरो इंडेक्स वाला, वो अब तक का मैक्स होगा। और प्रीफिक्स जीसीडी भी जो आएगा ना, जीसीडी प्रीफिक्स जीसीडी जो आएगा ना जीरो वाले एलिमेंट का, वो भी नम्स ऑफ जीरो के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों हुआ है ये चीज़ हम समझते हैं। देखिए अभी तक का जो मैक्स होगा, मान लीजिए अभी तक का जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 5, तो मैक्सिमम हो गया 5। और जो वैल्यू है वो भी 5 है और मैक्सिमम भी 5 है, यानी कि जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट दोनों सेम होंगे, तो दोनों का जीसीडी भी सेम होगा ना। तो इसलिए इस केस में प्रीफिक्स ऑफ जीसीडी जीरो भी नम्स ऑफ जीरो के ऊपर आएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम मैक्स कैलकुलेट करेंगे और आई को हम 1 से चलाएंगे, ठीक है। और इधर हम कैलकुलेट करेंगे मैक्स ऑफ आई जो होगा वो इक्वल टू होगा मैक्स ऑफ मैक्सिमम निकालना है ना, तो मैक्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ आई के इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या करेंगे, इधर ही हम अपना प्रीफिक्स जीसीडी कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीफिक्स जीसीडी होगा ना आई का, वो किसके इक्वल होगा ये देखते हैं। तो उस केस में हमको जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीसीडी ऑफ, और जीसीडी ऑफ नम्स ऑफ आई और मैक्स ऑफ आई, जो कि हम निकाल चुके हैं इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा आई माइनस वन, नाइन की आई, ठीक है। यहाँ से हम प्रीफिक्स मैक्सिमम भी निकाल लेंगे और जीसीडी वाला एरे भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस एरे को हमको करना है सॉर्ट, तो एरेज डॉट सॉर्ट हम यूज़ करेंगे और सॉर्ट कर देंगे हम अपने प्रीफिक्स जीसीडी को। जैसे ही हमने प्रीफिक्स जीसीडी को सॉर्ट किया, आप कुछ नहीं करना, हमको एक स्टार्ट पॉइंटर लेना है जो जीरो के इक्वल होगा, और हमको एक एंड पॉइंटर लेना है जो लास्ट इंडेक्स पे होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, एक सम वेरिएबल लेना है, और सम हमारा लॉन्ग में जा सकता है ड्यू टू हाई कंस्टेंट्स, जो कि जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। हम वाइल लूप लगाएंगे जब तक कि स्टार्ट लेस देन एंड, ठीक है। और इस केस में हम क्या करेंगे, सम में हम प्लस इक्वल टू करेंगे जीसीडी ऑफ इसमें जो जीसीडी निकलेगा वो निकलेगा प्रीफिक्स जीसीडी स्मॉलेस्ट वाला जो होगा, जो कि स्टार्ट इंडेक्स पे होगा, कॉमा प्रीफिक्स जीसीडी ऑफ एंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, इस तरीके से निकलेगा। और हम स्टार्ट पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे और एंड पॉइंटर को माइनस माइनस करेंगे। हमको हमारा सम मिल चुका होगा तो हम रिटर्न करा देंगे सम। तो आइए देखते हैं ये कोड रन होता है या नहीं। तो इसका हमने रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं किया, तो इसका जो रिटर्न होगा वो इंट टाइप होगा रिटर्न। तो हमारा इनिशियल टेस्ट केसेस जो है उनका रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है। अब हम सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये कोड सही है। तो डेफिनेटली हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया, बस जीसीडी कैसे निकलेगा हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो उसने पूरा क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है कि आपको मैक्स और प्रीफिक्स जीसीडी निकालना है, फिर उसको सॉर्ट करना है, ये सब तो लिखा हुआ था पहले से क्वेश्चन में। मेन चीज़ था कि हम जीसीडी कैसे निकालते हैं, और जो चीज़ लिखी हुई है सारी चीज़ को मैंने आपको ट्राई रन करके दिखाया है एक एक करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 3 का सॉल्यूशन अब हम देखेंगे।